हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति के, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और लास्ट ईयर पूछे भी गए हैं। ऐसे प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अब शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी के। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उसमें जो पहला प्रश्न आ रहा है हमारे बीच में, बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दूरी ज्ञात करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो दूरी सूत्र आपके पास में है। दूरी सूत्र बराबर है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपना दूरी सूत्र है और इसी से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हम मान लेते हैं कि A बिंदु हमारा क्या है 2 और 3 और B बिंदु है हमारा 4 और 1। इनको नाम दे दिया है और इनके जो बीच की दूरी है ये हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम x1, x2, y1, y2 का मान अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है, ये x2 और ये y2। यहाँ हम इन मानों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले x1 का मान क्या होगा हमारे पास में 2 और y1 का मान कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही x2 का मान कितना हो जाएगा 4 और y2 का मान कितना हो जाएगा 1। इन मानों को अपन इस सूत्र में पुट कर देंगे। जैसे आप पुट करोगे तो a से b के बीच की दूरी AB इज इक्वल टू √x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। AB इज इक्वल टू √4 माइनस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखो इनका ये स्क्वायर करेंगे तो AB इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का होल स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाएगा 4। ये कैसे होगा? स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार इंटू करना। तो जैसे हम -2 इंटू -2 करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को अपन कर देंगे ऐड। तो जैसे ऐड करोगे आपके पास में 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 और 8 को और भी सरल करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2√2 और इसके आगे लिख देंगे मात्रक। तो A तथा B के बीच की दूरी क्या आ गई 2√2। A बिंदु हमारा 2, 3 था और B बिंदु 4, 1। इन दोनों के बीच की दूरी है 2√2। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं द्वितीय प्रश्न की ओर, यानी अगला जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है आपके पास में ये RBSC 2022 यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में पूछा गया। देखो क्या है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है बिंदु P 5 - 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। x अक्ष से दूरी का मतलब क्या होता है? जो y निर्देशांक है वो ही x अक्ष से दूरी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये x अक्ष बना दिया और ये बना दिया y अक्ष। ठीक है, ये y है, y अक्ष है और ये x अक्ष। ऐसा ही होता है। और ये अपना मूल बिंदु। हमें ये पूछा है कि 5 - 4 लगभग चतुर्थांश में आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 - 4 है। इसकी दूरी हमें पूछी है कि x अक्ष से दूरी बताओ। तो ये x अक्ष है आपका और इससे इस बिंदु की ये वाली दूरी पूछी है। और ये दूरी कैसी है भाई? ये y अक्ष पे कितने पे यहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ पे काट रहा है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 4 यहाँ से दूरी है। तो इसकी x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है एबीसीडी का लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि बिंदु Q 0, 1 बिंदुओं P 5 - 4 और R x 6 का मध्य बिंदु है तब x का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक 5 - 4 हैं। दूसरा जो बिंदु है वो R है
जिसके निर्देशांक x और 6 है। इन दोनों के बीच में एक बिंदु है, वो है आपका Q, जिसके निर्देशांक हैं 0 और 1। यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ हमें दे रखा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक, और मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? x और y दोनों एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास में आएगा x1 प्लस x2 बटे हुए 2, y1 प्लस y2 बटे हुए 2। ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखो x का मान क्या आ रहा है? 0। तो हम इसी का क्या करेंगे? यहाँ पे प्रयोग करने वाले। तो यहाँ पे देखो x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटे हुए 2। x का मान कितना है? 0। अब यहाँ पे देखो x1 x2 ये मान कहाँ पे है? ये जो मान है वो है x1 का, ये आपका मान है y1 का। ऐसे ये मान है x2 का और ये है y2 का। और ये जो मान होंगे ये x और y, जो ये वाले जो मान है, और ये दोनों मान इन दोनों बिंदुओं के होते हैं। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे x1 का मान कितना है? 5 प्लस x2 का मान कितना है? x बटे में 2। जब आप इतना कर दोगे उसके बाद हम इस 2 का क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ट्रांसफर करोगे ये 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा और ये क्या बन जाएगा? आपका 0 बन जाएगा। जैसे ये 0 बनेगा हमारे पास में आ जाएगा 5 प्लस x बराबर 0। और अब इस 5 को हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो जैसे ट्रांसफर करोगे x इज इक्वल टू आ जाएगा -5। यही आपका x का मान है जो प्रश्न में पूछा गया है। ये प्रश्न भी आपका RBSE 2022 में पूछा गया है। तो आपको इन प्रश्नों को देख के एक तो लेवल पता चल गया होगा कि बोर्ड किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और कितने आसान प्रश्न है देखने में, लेकिन इनको बार बार प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छी तरीके से हम इनके रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसी के साथ में आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।